वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान दोनों सदनों में कुल 5 बैठकें होंगी। सदन की कार्रवाई से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के बहिष्कार को देखते हुए सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के मुख्य सचेतकों ने अपने अपने विधानमंडल सदस्यों को पटना में ही रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सत्र के दौरान प्रथम अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पेश किए जाने की भी संभावना है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा सदन में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के साथ साथ अन्य मसलों पर सरकार को घेरने का ऐलान कर चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमले पर सरकार का बचाव रणनीति बनाकर करने की पूरी तैयारी में है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे हंगामेदार सत्र के रहने की संभावना जताई जा रही है। जहां एक तरफ विपक्ष दल जो है सरकार को घेरने की कोशिश में, तो वहीं सरकार पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। और आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है और आपको ये भी बता दें कि बहिष्कार की भी पूरी संभावना जताई गई है सत्र के दौरान। तो आपको बता दें कि आज की सत्र से शुरुआत जो है वो होने जा रही है। सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरी तरीके से बेबाकी से जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अवनीत कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए। अवनीत कुमार झा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कितना हंगामा हो सकता है, किन किन मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है? जी दीपाली, अपने दर्शकों को बता दें कि आज से बिहार विधानमंडल का जो 5 दिवसीय सत्र है वो आरंभ हो रहा है। आज से प्रारंभ होकर ये 14 तारीख तक चलेगा, 14 जुलाई तक चलेगा और यह सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। इसमें जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जो मुख्य मुद्दे इसमें रहने वाले हैं, जो विपक्षी दल जो आज बीजेपी बैठी हुई है विपक्ष में और उसके साथ हम बैठी हुई है, उसके लिए जो मुख्य मुद्दा इस बार जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो शिक्षक बहाली का मुद्दा है। जो कि उसमें जो बहाली के में जो नए बदलाव किए हैं नीतीश सरकार ने मंत्रिमंडल के कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति पर भी बीजेपी में सरकार को घेरेगी और साथ ही अगवानी पुल जो यहाँ हादसा हुआ है उसके बाद यह पहली बैठक हो रही है। तो इन सब कुछ मुद्दों पर बीजेपी और हम की जो संयुक्त विपक्षी टीम है वो इस बार सरकार को घेरने के प्रयास में है। वहीं अगर देखें तो आरजेडी और जेडीयू में भी अभी इधर कुछ दिनों से खींचतान चल रही है। तो ये सब वजह हैं जिसकी वजह से जो जानकार है इस सत्र को हंगामेदार होने की संभावना बता रहे हैं। अगर और बात करें तो 2000 लोकसभा चुनाव भी यहाँ 2024 में होनी है। साथ ही विपक्ष दलों का जो एक केंद्र बिहार बनता जा रहा है, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो 204वां सत्र है बिहार विधानमंडल का, ये काफी हंगामेदार होने की संभावना है। दीपाली जी। अवनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे से सत्र की शुरुआत होगी और क्या क्या स्केड्यूल रहने वाला है? जी दीपाली, अपने दर्शकों को बता दें कि यह दोनों सत्र जो है आज पहला दिन है तो यह 10 बजे से प्रारंभ होगा। और इसके अगर मुख्य बातें कहें तो इसके सदन में जो है जो सबसे पहले अगर कोई चीज होगा तो वो है जो नए सदस्य जो आते हैं उनका प्रतिज्ञान होता है। यानी कि वो जो नए सदस्य आते हैं तो वो शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद सभापति जो है वो उनके संबोधन प्रारंभिक संबोधन होता है जिसमें कि वो शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सबसे आग्रह करते हैं। उसके बाद अगर अध्यादेश की जो है सदन के पटल पर रखी जाती है, अगर कोई सत्र में अगर नया अध्यादेश आया है तो वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद जो है सो अध्यक्ष जो अनुपूरक बजट जो होता है, जो जैसे कि इस वित्तीय वर्ष का जो पहला जो अनुपूरक बजट होगा उसकी एक प्रति जो है सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिस पर 4 दिनों तक मंथन होगा विपक्ष और पक्ष द्वारा। और उसके बाद जो है शोक प्रस्ताव होगा आज पहले दिन और उसके बाद सत्र कल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जी दीपाली, ये कुछ शेड्यूल आज का रहने वाला है। जी, आपसे जानना चाहेंगे अवनीत कुमार झा की सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है घेर सकता है सरकार को आज? जी निश्चित रूप से आज जो है सो जैसे जैसे ये 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और भले आरजेडी और जो जेडीयू है वो पूर्ण बहुमत की सरकार में यहाँ चल रही है, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है और जिस ढंग से बीजेपी आक्रामक तरीके से घेरती है महागठबंधन सरकार को, तो इसके लिए मतलब कि सीधे सीधे बचकर निकल जाना नीतीश सरकार के लिए वो इतना आसान नहीं दिख रहा है। जबकि शिक्षक बहाली की बात करें तो शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक से लेकर नए अभ्यर्थी तक
महागठबंधन सरकार से नाराज चल रहे हैं और उनको मतलब कि नित्य प्रति घेरते आ रहे हैं, बयानों के माध्यम से हो चाहे आंदोलन के माध्यम से हो। तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी दिन प्रतिदिन स्थिति निश्चित रूप से नाजुक बिहार सरकार में होती जा रही है। नित्य प्रति हम लोग देखते हैं कि यहाँ आपराधिक घटनाएं में, वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर ये बड़े बड़े आप देखे हैं कि इधर कुछ दिनों से पुल हादसे हो या फिर अनियमितता की बात हो, तो ये सब चीजें सरकार में साफ साफ देखी जा रही है। वहीं अगर ये संख्या बल की बात करें तो बीजेपी बड़ी संख्या में यहाँ 78 सीट हैं, विधायक हैं बीजेपी के, तो इसलिए संख्या बल भी ज्यादा है और हम के भी 4 लोग जुड़ गए हैं, विधायक जुड़ गए हैं, तो इसमें संख्या बल भी कम नहीं है विपक्ष का। तो इस ढंग से सरकार के लिए स्थिति निश्चित रूप से, और रणनीति भी बीजेपी की जो है पूरी बन चुकी है कि कैसे सरकार को घेरना है। तो निश्चित रूप से इतना सहज नहीं होगा सरकार के लिए कि यह 5 दिनों में अपने जो कार्रवाई है उसको सहजता से निकालकर और जो एक विधानसभा को चला लेना। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीत कुमार झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ अवनीत कुमार झा ने भी जानकारी दी है कि सत्र की शुरुआत जो है आज से होने जा रही है और पूरे हंगामेदार रहने के आसार है।